हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता। इसी के साथ आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके अंदर कितने सारे टाइप्स होते हैं, कितनी कैटेगरीज होती है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आपको कंप्लीटली समझना है कि प्राइवेट सेक्टर होता कैसा है, क्योंकि समझने के बाद में ही वो स्टेज आता है जहां आपको वो जॉब लगती है, सबसे बेस्ट ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के एंड तक मैं डेफिनेटली आपको अश्योर कर सकता हूं कि आपको वो सब बातें समझ में आ जाएगी जो एक इनिशियल स्टेज पे एक फ्रेशर्स को समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आपके दिमाग में आप जॉब को लेके क्या सोचते हो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेना कितना डिफिकल्ट है। लेकिन उससे ज्यादा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में क्या आती है कि प्राइवेट सेक्टर है क्या, मतलब उसके अंदर क्या कैटेगरीज है, क्या आपको वो सब बातें मालूम है। और कैटेगरीज से जानने दो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट से। आपका कौन से सेक्टर में इंटरेस्ट है। तो अगर मैं आपको ये पूछता हूं तो आप क्या सोचते हो, मतलब किस बेसिस पे कि आप कोई सेक्टर पसंद करते हो या फिर सिर्फ अपने क्वालिफिकेशन के बेस पे ऐसा सोचते हो कि मैं ये पढ़ा हूं तो मुझे सिर्फ यही जॉब मिल सकता है, मतलब सिर्फ मेरे लिए ये सेक्टर्स अवेलेबल है। ये होता है एक इंटरेस्ट, मतलब आप जो सोचते हो एक उसके कंपेयर में एक अलग बात, जो आपका इंटरेस्ट आपको बोलता है कि नहीं मुझे इसमें करने का मन कर रहा है लेकिन मेरा क्वालिफिकेशन ये है। तो सबसे पहले आप डिफाइन करो कि आपको जाना किसमें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी आपको एलिजिबिलिटी हो सकती है, लेकिन प्राइवेट जॉब में इनिशियल स्टेज में सब फ्रेशर्स रहते हैं। तो आप बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि किस इंजीनियरिंग करके बीपीओ में काम कर रहा है, मेरा बोलने का मतलब है। और कोई ऐसा भी आपने सुना होगा कि कोई मेडिकल का होकर, कोई फार्मासिस्ट होकर इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसी से ये मतलब नहीं कि आपने जो अपनी पूरी लाइफ में जो एजुकेशन लेके, जो आपने अपने एकेडमिक ईयर में जो चीजें की, क्योंकि आपने जब वो किया था तब आप 100% मैच्योर थे, आपका 100% सब डिसीजन सही था, ऐसा नहीं है। आप जो आज कर रहे हो वो भी सही है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन आज जो आप कर रहे हो उसके लिए आप कॉन्फिडेंस हो, आपको पता है कि आप जो कर रहे हो आप उसके अंदर सक्सेस एक दिन अचीव कर सकते हो। और मे भी अगर आपने नहीं भी किया तो आप ये चीज कभी भी नहीं बोलोगे कि मैंने रिग्रेट किया कि मैं ये चीज नहीं कर पाया। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि आपका इंटरेस्ट कौन सा है। और फिर उस इंटरेस्ट के बेसिस पे आप अलग अलग सेक्टर को समझो कि इंजीनियरिंग सेक्टर क्या होता है, फार्मेसी सेक्टर क्या होता है, फिर उसके साथ में अलग आईटी सेक्टर में कुछ क्या मुझे जॉब्स मिल सकती है, बीपीओज में क्या जॉब हो सकती है, अलग अलग सेक्टर, सारी जो कैटेगरीज होती है जॉब की उनके बारे में समझो। अब आप सोच रहे होगे कि इतने सारे सेक्टर ओवरऑल बोलना आसान है। तो देखो, सबसे पहली बात है कि मैं जब सेक्टर की बात करता हूँ तो आपको पहले इनके बेसिक डिटेल्स थोड़े से समझने होंगे कि आईटी सेक्टर में एक्चुअली होता क्या है। कोई पर्टिकुलर कोई इंजीनियरिंग की ब्रांच है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, कोई सिविल है, कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच का है, कोई बीपीओ सेक्टर का है, कोई इंश्योरेंस कंपनी में, कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई गाड़ी का इंश्योरेंस कंपनी में गया है, फिर कोई गया किसी कार की शोरूम में एज ए सेल्स पर्सन लगा है। मतलब वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, उनमें से आप फिजिकली जब अलग अलग जगह पे जाते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। उनमें से आपका उनका प्रेजेंटेशन, मतलब वो जिस हिसाब से आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको वो कुछ पसंद आता है, या फिर जिस तरीके से कंपनी उनको ट्रीट कर रही है, जिस तरीके से उनको सैलरी मिल रही है, जो उनको बोनस मिल रहा है, ये सब बहुत सारी बातें हैं जो आपको प्राइवेट सेक्टर में कैटेगरीज समझने के पहले आपका अपना इंटरेस्ट भी एक बार ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि एक चीज है कि अगर आपने एक सही कैटेगरी चुन ली जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ गवर्नमेंट सेक्टर से भी ज्यादा बेस्ट हो सकती है। क्योंकि इनिशियल स्टेज में दूसरे के बोलने से कोई गलत कोर्स लेके कोई गलत डिपार्टमेंट में चले जाना और बाद में रिग्रेट करना, वो आपको फिर से 4 साल 5 साल पीछे छोड़ देगा। तो इसके लिए कोई भी ऐसा स्टेप मत लो, थोड़ा सा और टाइम लो, और जो अलग अलग सेक्टर्स आपका इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे रिसर्च करो। और इन सबको अप्लाई कैसे करते हैं, जॉब के लिए आपको बहुत सारी अलग अलग कंपनी मिलेगी, जो naukri.com, monster.com, sign.com, वर्क इंडिया, अपना जॉब, ऐसे बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। अब देखो, इस सब में अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, कैसे अप्लाई करते। आने वाले 2-3 दिन की वीडियो में आपको 100% वो भी मिल जाएगा। और ऑलरेडी इस पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बना के रखी है, कुछ 6-8 महीने पहले। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जॉब प्रिपरेशन के सेक्टर में जाके देख सकते हो कि हम कोई स्पेसिफिकली इस प्लेटफॉर्म पे कैसे अप्लाई करना है। और साथ में आपको पता है कि अगर आप कभी भी अप्लाई करते हो तो आपको अलग अलग जो
वहां से आपको फेक कॉल्स आते हैं कि आप इतना पैसा भर दो आपको जॉब मिल जाएगा, या कोई ऐसा जो आपको बुलाता है और फिर आपको जॉब नहीं मिलता है। वैसे फ्रॉडस्टर से बचने के लिए भी, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना, इसके लिए भी मैंने चैनल पे वीडियो बना रखी है, जो कि आप अभी आई बटन में देख पा रहे होगे। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप वो भी देख सकते हो। कि हम यहाँ अभिवत फॉरएवर प्रोग्राम के साथ में आपको कैसे हेल्प करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको जो प्राइवेट जॉब में सर्च करना है, जैसे कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन कौन सी कैटेगरीज है, मेरा इंटरेस्ट है मैं लेकिन उसमें कंफ्यूज हूँ कि मुझे और कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकता हूँ मैं इसके अंदर, या कोई पर्टिकुलर आपको पता नहीं है कि बहुत सारे हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं किस में करूँ या कैसे अपना प्रोफाइल बिल्ड करूँ। ये जो पूरा प्रोसीजर है ये आपको हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट आपके साथ में हेल्प करती है और आपको आगे आपका ये प्रोसेस करके देती है आपके साथ में मिल के। और इसी के साथ में इस पूरे प्रोग्राम को अगर आपको समझना है तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे www.abhivatforever.com पे विजिट करना होगा। आपको समझना होगा कि जो टाइप्स ऑफ प्राइवेट जॉब एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का ये प्रोग्राम है, इसके अंदर हम क्या क्या आपको देने वाले हैं।